टीडीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समुच्चय बोधक को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, है ना, कि समुच्चय बोधक क्या है, कितने प्रकार होते हैं, किसे कहते हैं, है ना। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विकारी शब्द या अव्यय शब्द चार तरह के होते हैं। एक क्रिया विशेषण के शब्द होते हैं, एक संबंध बोधक के शब्द होते हैं, फिर समुच्चय बोधक या समुच्चय वाचक के शब्द होते हैं, है ना, और चौथा विषमयादि बोधक के शब्द होते हैं, है ना। तो हम लोगों ने क्रिया विशेषण के शब्द या क्रिया विशेषण क्या है, किसे कहते हैं, अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद संबंध बोधक को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग समुच्चय बोधक या समुच्चय वाचक को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि समुच्चय बोधक किसे कहते हैं। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, जो जोड़ता है दो शब्द को, वाक्य को या वाक्यांशों को जो जोड़ता है आपस में, उसको समुच्चयवाचक या समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। अविकारी होगा वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों को, वाक्यांशों को या वाक्य को परस्पर आपस में जोड़ते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, जो दो शब्दों को, वाक्य को या वाक्यांशों को आपस में जोड़ता है, एक बना देता है, उसको समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे कि राम और श्याम खेल रहे हैं। राम एक शब्द, श्याम एक शब्द, दो शब्द को आपस में जोड़ के एक सेंटेंस बना दिया। एक राम एक अलग था, श्याम अलग था, इन दोनों शब्दों को जोड़कर एक सेंटेंस बन गया, है ना। तो राम और श्याम खेल रहे हैं, दो शब्दों की जोड़ा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जो ये और हो गया वो समुच्चय बोधक हो गया। उसने बहुत प्रयास किया किंतु सफल न हो सका। तो ये किंतु, उसने बहुत प्रयास किया, एक वाक्य, सफल न हो सका, एक वाक्य के अंश है, एक वाक्य के अंश है और एक वाक्य। तो इन दोनों को जोड़ने का जो किंतु काम किया है ना, उसको समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जो दो वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ता है ना, परस्पर मतलब आपस में, उसको समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। आंधी आई तथा इमारत गिर गई। आंधी आई, इमारत गिर गई, दो शब्दों को, वाक्य को जोड़े, वाक्य के अंश को जोड़े, है ना। तो ये तथा क्या कहलाएंगे, समुच्चय बोधक शब्द कहलाएंगे। राम और श्याम बहुत तेज है। तो राम और श्याम को जोड़े और से, तो ये और क्या कहलाएगा, समुच्चय बोधक शब्द कहलाएंगे। गांधी जी ने सत्य तथा अहिंसा का पाठ पढ़ाया। गांधी जी ने सत्य तथा अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तो ये तथा जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए तथा क्या कहलाएगा, समुच्चय बोधक कहलाएगा। अमीर हो या गरीब, दोनों का अधिकार समान है। मतलब अमीर हो या गरीब, संविधान के हिसाब से दोनों का अधिकार क्या समान है। तो अमीर हो या गरीब, दो शब्दों को जोड़ रहा है ये या, तो ये या क्या कहलाएगा, संबंध नहीं, समुच्चय बोधक ये कहलाएगा। माता पिता का कहना मानो, अन्यथा पछताना पड़ेगा। तो माता पिता का कहना मानो ना, अन्यथा पछतावा या पछताना पड़ेगा। तो ये अन्यथा क्या कहलाएगा, समुच्चय बोधक शब्द कहलाएगा। समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रकार होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के कितने प्रकार होते हैं, तो समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। एक है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय या अविकारी। दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय या अविकारी शब्द, ठीक है। तो समुच्चय बोधक अव्यय के कितने प्रकार हो गए या कितने तरह के होते हैं, तो वो दो तरह के शब्द होते हैं। एक समानाधिकरण, एक होता है व्यधिकरण शब्द, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, है ना। तो समानाधिकरण किसे कहते हैं, जो समुच्चय बोधक समान स्तर वाले एक ही तरह वाले शब्द या वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उसको समानाधिकरण समुच्चय वाचक या समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समानाधिकरण समान वाक्य या समान शब्दों या समान उपवाक्य वाले या वाक्यांशों वाले शब्दों को या वाक्य को जोड़ते, समान स्तर वाले या एक ही तरह वाले सेंटेंस को या शब्द को या वाक्यांशों को जोड़ते हैं, उसको समानाधिकरण संबंध बोधक कहते हैं। जैसे कि राम और राजू खेल रहे हैं, तो यहाँ पे और क्या कहलाएगा, समुच्चय बोधक तो है ही, पर समुच्चय बोधक में कौन सा है, व्यधिकरण है या समानाधिकरण है, तो ये क्या है, समानाधिकरण है। गाड़ी छूट गई इसलिए मैं आगरा न जा सका। तो क्या हो गया ये, इसलिए क्या हो गया, समानाधिकरण हो गया। वर्षा हो रही है अतः
जोड़ने का काम कर रहा है, मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। एक ये वाक्य, एक ये वाक्य, दो वाक्य दोनों को अलग कर सकते हैं कि वर्षा हो रही है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है, ये दोनों वाक्य को एक आपस में दोनों को क्या कर दिया, एक कर दिया, तो अतः क्या कहलाएगा, समुच्चय बोधक। पर समुच्चय बोधक में कौन सा, क्योंकि समान समान वाक्य या शब्दों को जोड़ रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, समानाधिकरण संबंध बोधक कहलाएगा, है ना। और इसलिए अतः, तथा, एवं, अथवा, की, तो ये सब जो शब्द होते हैं वो समानाधिकरण अव्यय शब्द होते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक के कितने प्रकार होते हैं। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भी प्रकार होते हैं, वो 4 प्रकार होते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 प्रकार होते हैं। पहला क्या है, संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। पूरा नाम लेंगे तो ऐसे बोलेंगे, संयोजक समानाधिकरण, क्योंकि समानाधिकरण का प्रकार है। समानाधिकरण किसका प्रकार है, समुच्चय बोधक का। समुच्चय बोधक किसका, अव्यय का, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम, समानाधिकरण संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। ये क्या है, ये सब तो अव्यय है या अविकारी। अब ये क्या है, ये तो शब्द है ना, ये इतना लंबा चौड़ा नाम। सिंपल से हम बोलेंगे संयोजक, विकल्पक, विरोधक, परिणामक। तो ये 4 हो गए समानाधिकरण के। कितने प्रकार हो गए, 4 प्रकार हो गए। सबसे पहले हम लोग पढ़े कि समुच्चय बोधक के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब हम लोग देखते हैं कि समानाधिकरण के कितने प्रकार होते हैं। तो समानाधिकरण के भी 4 प्रकार होते हैं। एक संयोजक, विकल्पक, विकल्पक, विरोधक, परिणामक। अब हम लोग देख लेते हैं संयोजक किसे कहते हैं, क्या होता है। जो समुच्चय बोधक दो शब्दों, शब्द तो जोड़ने का ही काम करेंगे ना, है ना। दो शब्दों, वाक्यांशों या मुख्य वाक्यों में संयोजन या मेल कराते हैं, मेल करते हैं, क्या करते हैं, मेल करते हैं, संयोजन करते हैं, उन्हें संयोजन समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। गीता और विमला सहेली है, दोनों मेल कर रहे हैं, तो ये और क्या कहलाएंगे, संयोजक कहलाएंगे। संयोजक समान समुच्चय बोधक, संयोजक संयोजक समानाधिकरक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाएंगे। गांधी जी ने सत्य तथा अहिंसा का पाठ पढ़ाया, है ना। सत्य तथा अहिंसा का पाठ पढ़ाया, दोनों का मेल करा रहे हैं, संयोजक करा रहे हैं, इसलिए तथा क्या कहलाएगा, संयोजक कहलाएगा। और एवं, तथा, अर्थात, जो कि, ये सब क्या कहलाते हैं, संयोजक कहलाते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं विकल्पक को। विकल्पक क्या होता है, विकल्पक क्या होता है, जो समुच्चय बोधक दो शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों में विकल्प प्रकट करे। किस, क्या प्रकट करे, विकल्प प्रकट करे। वो संयोजन संयोजन या संयोजक प्रकट कर रहे थे, है ना, ये विकल्प प्रकट करेंगे, है ना, या उन्हें जोड़ते हैं। क्या लिखा हुआ, विकल्प प्रकट करते हुए, विकल्प प्रकट करते हुए उन्हें जोड़ते हैं। क्या करते, जोड़ने का काम तो करेंगे ना, क्योंकि हम लोग समुच्चय बोधक पढ़ रहे हैं ना। तो विकल्पक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। धनी हो या अमीर, भगवान के लिए एक, भगवान के लिए सब एक है। क्या करे, विकल्प प्रकट करके, मतलब अलग अलग प्रकट करके, मतलब भिन्नता प्रकट करके, लेकिन क्या करें, आपस में जोड़ रहे हैं। दोनों अलग अलग शब्दों को क्या करें, जोड़ रहे हैं। एक धनी, उसका ठीक उल्टा, धनी हो या अमीर, धनी हो या गरीब मान लेते हैं, है ना, है ना। तो दोनों अलग अलग शब्द को क्या कर रहे हैं, विकल्प, विकल्प मतलब होता है ना कि 4 ऑप्शन में 2 चुनना रहता है, उसी तरह विकल्प अलग अलग हो गए। इस दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं या की मदद से। तो या क्या कहलाएगा, विकल्प कहलाएगा। धनी हो या गरीब, भगवान के लिए क्या है, एक, सब क्या है, एक है। एक प्रश्न हल करो, तीसरा या चौथा, एक ही तीसरा या चौथा, इस प्रश्न में से एक ही प्रश्न को हल करना, विकल्प करना, क्या करना, चुनना है, तीसरा या चौथा। तो ये या क्या कहलाएगा, विकल्पक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक प्रश्न हल करो, एक ही प्रश्न हल करना है, तीसरा या चौथा, विकल्प आ गया, मतलब ऑप्शन आ गया, है ना। तो यहाँ पे जो या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, विकल्पक समुच्चय बोधक, विकल्पक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं विरोधक। विरोधक क्या होता है, जो समुच्चय बोधक
जो समुच्चय बोधक शब्द पहले कथन का विरोध करता हो। मतलब दो कथन को तो जोड़ना है ना, दो शब्दों को या दो कथन को या दो वाक्य को जोड़ना है ना, तो पहले कथन का विरोध करते हैं, है ना, उसको क्या कहा जाता है? विरोधक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। दीपांशु शिक्षित तो है, पर शिक्षित है लेकिन विरोध करे कि बेरोजगार भी है। क्या ये? बेरोजगार भी है ना। सारिका हमारे घर आई पर, परंतु यहाँ पे हो जाएगा ना, सारिका हमारे घर आई पर मैं नहीं मिली। आई पर, आई लेकिन हम नहीं मिले, मतलब विरोध कर रहा है, आए पर मिली नहीं, तो ये पर क्या कहलाएगा? विरोधक कहलाएगा। विरोधक के समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। आप अच्छे तो हैं, उसका विरोध क्या कर रहा है? परंतु कमजोर है, तो ये परंतु क्या कहलाएगा? विरोधक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाएगा। किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, ये सब जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विरोधक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं परिणामक। परिणामक क्या होता है? जो समुच्चय बोधक शब्द पूर्व कथन के परिणाम, पहले कथन के परिणाम का बोध कराता। पहले वाले जो शब्द होगा उसके परिणाम का बोध कराता है, उन्हें परिणामक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। वर्षा हो रही है, अतः मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। विद्यालय क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि परिणाम बता रहा है। क्या क्या परिणाम इसका हो जाएगा? पहले पूर्व कथन के परिणामों, पहले वाले इसके हो, क्योंकि क्या, और ये बारिश हो रही है, तो क्या कहलाएगा? ये अतः क्या कहलाएगा? परिणामक। कौन सा परिणामक? तो परिणामक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। मेरे घर में शादी है इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए। किस लिए छुट्टी चाहिए? किस परिणाम की वजह से? क्योंकि क्या, शादी है। माता पिता का कहना मानो, अन्यथा, यहाँ पे इसलिए होगा, इसीलिए ये होगा परिणामक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। अन्यथा यहाँ पे क्या हो जाएगा? परिणामक समानाधिकरण समुच्चय बोधक यहाँ पे हो जाएगा। इसलिए एतयो, अन्यथा, नहीं तो, ये सब जो शब्द होते हैं परिणामक समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे कि समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रकार होते हैं। एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, दूसरा व्यधिकरण होते हैं। तो हम लोग समानाधिकरण को अच्छी तरह से जान लें कि समानाधिकरण क्या होता है, समानाधिकरण के कितने प्रकार होते हैं। तो समानाधिकरण के 4 प्रकार होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द को, ये क्या होता है और इसके भी कितने प्रकार होते हैं, इसको देखेंगे, है ना। तो देख लेते हैं व्यधिकरण क्या होता है ना। जो समुच्चय बोधक शब्द एक प्रधान वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य को जोड़ते, मतलब एक मुख्य शब्दों या वाक्य को दूसरे उसी पे आश्रित वाक्य को जोड़ता है, तो वो क्या कहलाता है? व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाता है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। यदि वर्षा होती इसे पे आश्रित है तब फसल अच्छी होती। अगर वर्षा होती नहीं तो फसल अच्छी होती नहीं, लेकिन वर्षा इसी पे आश्रित है कि वर्षा होती तो ही फसल होती, तो ये तो क्या कहलाएगा? व्यधिकरण कहलाएगा। मैं तुम्हारे लिए पुस्तकें लाऊंगा ताकि तुम पढ़ सको। तुम्हारे लिए पुस्तक लाऊंगा, इस पे आश्रित है, ताकि तुम पढ़ सको। पुस्तकें लाऊंगा ताकि तुम पढ़ सको, है ना। तो ये ताकि क्या कहलाएगा? व्यधिकरण कहलाएगा, है ना। क्योंकि, इसलिए, चूंकि, यानी, मानो, जो कि, ये सब जो शब्द होते हैं व्यधिकरण शब्द कहलाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक के प्रकार। तो हिंदी में व्यधिकरण समुच्चय बोधक के प्रकार 4 होते हैं। पहला कारण बोधक, दूसरा स्वरूप बोधक, तीसरा संकेत बोधक, चौथा उद्देश्य बोधक। अब हम लोग देख लेते हैं कारण बोधक क्या होता है, किसे कहते हैं, ठीक है। कारण बोधक शब्द, जो कारण बोधक शब्द है ना, जो अव्यय शब्द वाक्यों में कारण का बोध कराए। किसका बोध कराए? कारण का बोध कराए, उसे कारण बोधक व्यधिकरण, क्योंकि व्यधिकरण का प्रकार है ना, तो कारण बोधक व्यधिकरण
अवैधिकरण किसका प्रकार है? समुच्चय बोधक का ना, तो कारण बोधक, वैधिकरण, समुच्चय बोधक, और समुच्चय बोधक किसका प्रकार है? अव्यय का। तो सिंपल सा बोल देंगे हम लोग, कारण बोधक, वैधिकरण, समुच्चय बोधक, अव्यय शब्द कहलाएंगे, है ना। वह ठीक नहीं है, नहीं, वह ठीक नहीं हो सका क्योंकि वह दवाई नहीं ले रहा है। कारण बता रहा है क्यों वो ठीक नहीं हो सका, क्योंकि वह दवाई नहीं लिया, क्योंकि वह दवाई नहीं लिया, कारण बता रहा है ना। आश्रित भी है और कारण नहीं बता रहा, आश्रित है इसकी वजह से क्या कहलाएगा? वो वैधिकरण कहलाएगा, और वैधिकरण में एक कारण को बता रहा है इसलिए क्या कहलाएगा? कहलाएगा ये कारण बोधक वैधिकरण कहलाएगा। ये वह ठीक नहीं हो सका क्योंकि वह दवाई नहीं ली थी, तो यहाँ पे ये क्योंकि क्या कहलाएगा? कारण बोधक वैधिकरण कहलाएगा। शिखा फेल हो गई इसलिए उसके माता पिता बहुत परेशान थे। किस लिए उसके माता पिता परेशान? फेल हो गई, कारण को बता रहा है, किस लिए? तो फेल हो गए इसलिए। ठीक है, ठीक है। अब देख लेते हैं, शिखा फेल हो गई इसलिए उसके माता पिता बहुत परेशान थे। किस लिए उसके माता पिता बहुत परेशान थे? तो फेल हो गई थी इसलिए, तो कारण बता रहा है, तो है, तो इसलिए यहाँ पे इसलिए क्या कहलाएगा? कारण बोधक वैधिकरण समुच्चय बोधक कहलाएगा। क्योंकि, इसलिए, चूंकि, ये सब क्या कहलाते हैं? कारण बोधक वैधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इसके बाद देख लेते हैं स्वरूप बोधक क्या होता है? जो अव्यय शब्दों के बाद आने वाले वाक्य या कथन, जो अव्यय शब्दों के बाद आने वाले वाक्य या कथन पहले वाक्य या कथन का स्पष्टीकरण करते हैं, उन्हें स्वरूपक समुच्चय बोधक कहते हैं। मतलब समझिए, आज 15 अगस्त है, किसी को बोलेंगे आज 15 अगस्त, किस उसको समझ में आएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं? अब आगे आने वाला जो शब्द होगा, आगे आने वाला शब्द जो होगा क्या करेगा? पहले वाले इस कथन का स्पष्टीकरण करेगा, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम? स्वरूप बोधक बोलेंगे। आज 15 अगस्त है, अर्थात स्वतंत्रता दिवस है। क्या है? स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए अर्थात क्या कहलाएगा? स्वरूपक वैधिकरण समुच्चय बोधक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये स्वरूप अर्थात क्या कहलाएगा? स्वरूप बोधक कहलाएगा। क्योंकि क्या कर रहा है? ये स्वरूप कर रहा है ना। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अपने बाद शब्दों के बाद आने वाले वाक्य या कथन, पहले वाक्य या कथन का पहले ये शब्द के बाद जो आया, शब्दों के बाद आया, अर्थात जो हो गया ये अव्यय शब्द हो गया। अव्यय शब्द के बाद आने वाला जो शब्द ये हो गया, क्या लिखा हुआ? अव्यय शब्दों के बाद आने वाले वाक्य या कथन, अव्यय शब्द ये हो गया, इसके बाद आने वाले ये कथन या वाक्य, जो भी एक कथन है ना। वाक्य एक प्रॉपर मीनिंग देता है, कथन एक प्रॉपर मीनिंग नहीं देता है ना, उसको कथन बोलते हैं। वाक्य एक प्रॉपर मतलब देगा, राम आम खाता है, प्रॉपर मीनिंग दे रहा है ना। वह गया, जैसे कि गया, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस है ना, तो ये कथन हो गया, है ना। तो ये कथन अव्यय शब्दों के बाद, इसके बाद आने वाले जो ये कथन हो या वाक्य हो, है ना, तो ये वाक्य है अपने पहले वाक्य या कथन का, पहले ये वाक्य या कथन का स्पष्टीकरण करते हैं, स्वरूप बोधक वैधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। तो ये कर रहे हैं, है ना। इसका क्या कर रहे हैं? स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि आज 15 अगस्त है, अर्थात स्वतंत्रता दिवस है। उसने इतनी सुंदर तस्वीरें बनाई, मानो अभी बोल पड़ेगी। क्या करेगी? मानो अभी बोल पड़ेगी। क्या? बहुत सुंदर तस्वीर बनाई, वो क्या करेगी? बोल पड़ेगी। मानो कि वो क्या करेगी? बोल पड़ेगी। तो ये मानो क्या कहलाएगा? स्वरूप बोधक वैधिकरण कहलाएगा। अर्थात, यानी, मानो, ये सब जो कहलाते हैं वो स्वरूप बोधक समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। तीसरा है संकेत बोधक। क्या होता है? किसे कहते हैं? शर्त या संकेत प्रकट करने वाले समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों को संकेत बोधक समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यानी यदि वह मेरे घर आता तो मैं उसके साथ चला जाता। यदि वह मेरे घर आता, संकेत करे कि अगर वो आता तो मैं उसके साथ चला जाता, अगर वो आता तो मैं उसके साथ खेलने चला जाता। संकेत कर रहा है ना। क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो तो क्या कहलाएगा? संकेत बोधक अव्यय कहलाएगा। मतलब संकेत बोधक समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। ठीक है। यद्यपि उसने परिश्रम किया
उसने परिश्रम किया तथापि सफलता प्राप्त न कर सका। मतलब जैसा उसने परिश्रम किया, जैसा उसने मेहनत किया, है ना, तथापि मतलब उस हिसाब से उसको सफलता प्राप्त नहीं हो सका। तो यद्यपि संकेत कर रहा है कि यद्यपि जैसा उसने मेहनत किया उस तरह या उस तरह सफलता उसको प्राप्त नहीं हो सका। एक संकेत कर रहा है कि जैसा वो मेहनत किया वैसा उसको सफलता प्राप्त न हो सका, है ना, या न कर सका। तो यहाँ पे क्या कहलाएंगे, यद्यपि ये क्या कहलाएगा, और ये यद्यपि ये तथापि क्या कहलाएगा, संकेत बोधक कहलाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं उद्देश्य बोधक क्या होता है। उद्देश्य बोधक क्या होता है, जिन अव्यय शब्दों से कार्य करने के उद्देश्य का बोध हो, कार्य करने के, जिन अव्यय शब्दों से कार्य करने के उद्देश्य का बोध होता है उन्हें उद्देश्य बोधक समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। ये तो सब सब ये जो भी पढ़े हैं सब क्या करेगा, सेंटेंस को जोड़ेगा, लेकिन ये संकेत को बताएगा, ये स्वरूप बोधक को बताएगा, स्वरूप को बताएगा, ये कारक को बताएगा, है ना। सब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बात बताते हैं, है ना, इसलिए उसका अलग अलग नाम है। लेकिन सारे क्या करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे, मतलब सबको हम लोग समुच्चय बोधक कह सकते हैं। जिन अव्यय शब्दों से कार्य करने के उद्देश्य का बोध हो उन्हें उद्देश्य बोधक समुच्चय बोधक कहते हैं या कहलाते हैं। बूढ़ा लाठी लेकर चला जा रहा था ताकि गिर न पड़े। क्यों लेके जा रहा था, क्या उसका उद्देश्य था, क्योंकि वो गिर ना पड़े। उसका उद्देश्य क्या था कि बूढ़ा लाठी लेकर चल रहा था ताकि गिर ना पड़े। क्यों लेकर चल रहा था, क्योंकि वो गिर ना पड़े। ताकि क्या कहलाएगा, उद्देश्य बोधक कहलाएगा। जोड़ने का काम तो कर रहा है लेकिन उद्देश्य के लिए यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए ये उद्देश्य बोधक कहलाएगा, है ना। और उद्देश्य बोधक ये किसका प्रकार है, ये वैधिकरण का है, तो उद्देश्य बोधक वैधिकरण कहलाएगा। वैधिकरण किसका प्रकार होता है, समुच्चय बोधक का। समुच्चय बोधक किसका, अव्यय का। तो ये कहलाएगा उद्देश्य बोधक वैधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। इतना लंबा सारा नाम। उसने डॉक्टर से दवा ली जिससे कि वह जल्दी ठीक हो जाए। क्यों लिया, क्या उद्देश्य था, क्योंकि उसका उद्देश्य यह था कि वह जल्दी ठीक हो जाए, यही उद्देश्य था। इसलिए यहाँ पे जो ये की है वो क्या कहलाएगा, उद्देश्य बोधक कहलाएगा। ठीक है, बस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। हाँ, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई होगी तो दोबारा देख लीजिए, ठीक है। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दे, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।